अब प्रश्न नंबर 4 है, यदि ए का ट्रांसपोज ये दिया हुआ है तथा बी आर यू ये दिया हुआ है तो ए प्लस 2बी का ट्रांसपोज निकालना है। सॉल्यूशन, ए का ट्रांसपोज गिवन है तो ए बराबर ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किससे, बाई प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी हमने लिखाई उसके आधार पर। तो ए इक्वल टू हो जाएगा, ये ए का ट्रांसपोज ये दिया हुआ है यहाँ पर, ये लिख दिया, फिर इसका भी ट्रांसपोज। तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्राप्त होगा। मैंने बता चुका हूँ, पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे तो ट्रांसपोज प्राप्त हो जाता है। तो इसका ट्रांसपोज प्राप्त हो जाएगा, यानी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो जाएगा ये। तो ये किसके बराबर है, ए के बराबर, किससे, प्रॉपर्टी से। अब ए प्लस 2बी, ए प्लस 2बी, तो ए मैट्रिक्स है प्लस 2, ये बी मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स मैंने ज्यों का त्यों उतार लिया। अब 2 का गुणा हमने धन 2 का गुणा इसमें कर दिया प्रत्येक एलिमेंट, तो धन ऋण 2 0, 2 गुणा ऋण 1 में करेंगे तो ऋण 2, 1 का गुणा 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, 2 गुणा 0 में करेंगे 0, 2 गुणा 2 में करेंगे 4। ठीक है। अब इनके संगत एलिमेंटों को जोड़ेंगे तो ऋण 2 ऋण 2 ऋण 4, 1 1 धन 0 1, 3 धन 2 5, 2 धन 4 6। तो इस तरह से हमने ए प्लस 2बी का मान, तो ए प्लस 2बी आयु ज्ञात कर लिया। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज ज्ञात करना है ए प्लस 2बी का। तो ए प्लस 2बी का ट्रांसपोज करेंगे तो इसको पहली पंक्ति को जो पहले ये लिख लिया, ए प्लस 2बी लिख लिया हमने मैट्रिक्स, और इसका ट्रांसपोज का निशान लगा दिया इज इक्वल टू। अब पंक्ति को, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा बना दिया, तो ए प्लस 2बी का ट्रांसपोज ये प्राप्त हमको हो गया। देखो प्रश्न नंबर 5, ए तथा बी के लिए सत्यापित करना है हमको कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ये हमको सिद्ध करना है दोनों खंडों से। पहला खंड में ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है, तो हमने ए इंटू बी मैट्रिक्स हमने निकालेंगे। तो हमने ये मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा। ये जो प्राप्त होगा, फिर हमने बी का ट्रांसपोज किया तो देखो बी ये है, तो फर्स्ट खंड के लिए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्राप्त होगा, और ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब लेफ्ट हैंड साइड ए बी का ट्रांसपोज, ए बी हम निकाल चुके हैं पहले, ये ए बी है, ये निकाल लिया और इसका ट्रांसपोज का निशान लगा दिया। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्राप्त होगा, और ट्रांसपोज का चिन्ह यहाँ से हट जाए। अब ये लेफ्ट हैंड साइड का मान हो गया। अब राइट हैंड साइड, ये बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ये बी का ट्रांसपोज है और ये जो है ए का ट्रांसपोज है, इन दोनों का गुणा करेंगे ये प्राप्त होगा। अब देखो ये दोनों कैसे हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव दिया, सत्यापित हो गया। अब देखो ये है तुम्हारा सेकंड खंड, क्या है ये, देखो सेकंड खंड के लिए ए का मान तुम्हारा ये है और बी का मान ये, सेकंड खंड के लिए। तो ए का मान मैंने ये रख दिया, बी का मान ये रख दिया। अब जो है ये जो इनका हम गुणा करेंगे मैट्रिक्सों का, तो कौन से ऑर्डर का बनेगा, 3/3, 3/3।
3/3 तो अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा कि हम 0 का गुणा 1 में किया 0, 0 का गुणा 5 में किया 0, 0 गुणा 7 में किया 0, 1 का गुणा 1 में किया 1, 1 का गुणा 5 में किया 5, 1 का गुणा 7 में किया 7, 2 का गुणा 1 में किया 2, 2 का गुणा 5 में करेंगे 10, 2 का गुणा 7 में करेंगे 4। इस तरह से 3/3 ऑर्डर का AB मैट्रिक्स बन गया। अब लेफ्ट हैंड साइड और देखो B का ट्रांसपोज, देखो यहाँ से B का ट्रांसपोज कर दिया और इसका A का ट्रांसपोज कर दिया क्योंकि इनकी हमको आवश्यकता पड़ेगी। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू AB का ट्रांसपोज यानी इसका ट्रांसपोज, ये लिख दिया, इसका ट्रांसपोज निशान लगा दिया, तो इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब राइट हैंड साइड B का ट्रांसपोज इनटू A का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज ये है, ये लिख दिया, A का ट्रांसपोज ये है, A का ट्रांसपोज तो ये लिख दिया, इन दोनों का हमने गुणा किया तो ये भी 3/3 ऑर्डर का बनेगा। अब तुम क्या देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड का मान जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये सत्यापित हो गया है या हैंस प्रूफ, ये हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है। ये प्रश्न नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बोर्ड परीक्षा में कई बार रिपीट हो चुका है। पहला खंड है, यदि A बराबर ये दिया है तो सत्यापित कीजिए कि A का ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। सेकंड में यदि A मैट्रिक्स ये है तो सत्यापित कीजिए कि A का ट्रांसपोज इंटू A बराबर I। दोनों एक ही कायदा के सवाल हैं। अब देखो सॉल्यूशन फर्स्ट, ये एक गिवन दिया है और इसका हमें ट्रांसपोज निकाल लिया, ये प्राप्त हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड A का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज इक्वल टू A का ट्रांसपोज है, ये A मैट्रिक्स है। अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका इसमें करेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर इसका इसमें करेंगे ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये कट जाएंगे, ये किसके बराबर हो जाए, 1 के बराबर, ये त्रिकोणमिति से तो 1 के बराबर, तो मैंने 1 लिख दिया, 0 0 1, ये क्या है 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है बराबर राइट हैंड साइड। प्रश्न नंबर 6 का सेकंड खंड, ये खंड सेकंड खंड का हल। A का ट्रांसपोज गिवन दिया हुआ है, A का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड A का ट्रांसपोज इंटू A, ये A का ट्रांसपोज है, ये A मैट्रिक्स है, इनका हम गुणा करेंगे, ये प्राप्त होगा, ये इससे कट जाएंगे, ये 1 के बराबर हो जाएंगे। देखो 1 0 0 बराबर I 2/2 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर राइट हैंड साइड, ये हमको प्राप्त करना है।